जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिया शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और आप लोग गुणा करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो सबसे पहला सवाल हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला सवाल गुणा का हमारे पास। इधर से हम दोस्तों गुणा करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है संख्या, वो है 5, फिर कौन सी है 3, फिर है 4। तो हमें क्या करना, हम जो नीचे 2 है ना, इस संख्या से हमें इस पूरी संख्या को गुणा करना है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है 5, तो हम इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। चलो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लेते हैं, 5 बार पढ़ लेते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। देखिएगा दोस्तों हमने 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ा, कितना आ गया 2 पंचे 10। अब 10 दोस्तों आया है तो 10 के 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम 10 का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये इकाई वाला अंक लिखेंगे और दहाई वाला जो बचेगा ये हमारा हासिल बच जाएगा ना। तो 0 है तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है, जब इसके लास्ट में होंगे तो हम पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या कौन सी है 3, तो 2 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों ये 6 आ गया है, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हासिल भी तो बचा था ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 आया तो 7 के साथ अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये एक डिजिट वाली संख्या है, इसलिए हम एक डिजिट वाली संख्या को पूरी की पूरी लिख देते हैं। और जो 2 डिजिट वाली संख्या होती है उसके सिर्फ इकाई अंक को लिखते हैं और दहाई अंक हमारा जो बचता है वो हासिल बच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब अगली संख्या हमारे पास कौन सी है 4 है, तो 2 का पढ़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। कितना बार पढ़ना है हमें 4 बार, तो 2 चक्कू 8, 8 हो गया ना। 4 बार हमने पढ़ा 2 का तो कितना है 8 आया है। तो दोस्तों 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, 8 को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया राइट आंसर इसका 870, इसका क्या हो गया राइट आंसर निकल करके आ गया है। तो दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना है, 3 से हमें गुणा करना है किसको, 6 को, 5 को, 4 को, 2 को। तो हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर कौन सी संख्या है 6, तो 3 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे। चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। देखिएगा दोस्तों हमने 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा 6 बार पढ़ा, कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब 18 के दोस्तों कितने लिखेंगे, इकाई अंक लिखेंगे 8 को, तो हम 8 को यहाँ पर लिख देते हैं और एक जो बचेगा वो हमारा क्या बच जाएगा हासिल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। चलो पढ़ लेते हैं 3 का पढ़ा 5 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। अब 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हासिल भी तो बचा था ना, तो 15 हो जाए कितना हो जाएगा 16। अब 16 किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, 16 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो 16 के 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और एक जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, अगली संख्या कौन सी है 4, तो 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 12 और 1 13। 13 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। 13 के 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ेंगे 6 में ना, तो 6 और 1 7, तो 7 के साथ अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो 73 68 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 सवाल तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की ओर। तो ये दोस्तों 2 सवाल हैं, इनको भी हम लोग सीख लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से इन सारे के सारे सवालों को आप कर पाएँ। तो दोस्तों देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर हमें तीसरा सवाल हमारा क्या है, हमें 3 से मतलब क्या करना है, ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं 7 है, 5 है, 3 है
और हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे इस पूरी संख्या को गुणा, फिर 3 से करेंगे इस पूरी संख्या को गुणा। तो चलो कर लेते हैं। क्या है, हम सबसे पहले 2 से करेंगे। कौन सी संख्या ऊपर 7 है, तो 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। चलो 2 का पढ़ा 7 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। कितनी बार आ गया दोस्तों, 2 का पढ़ा हमने 7 बार पढ़ा, तो कितना आ गया यहाँ पर, 14 आ गया। तो 14 के कितने लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 14 के 4 लिखेंगे। तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, क्योंकि अगली संख्या जो है हमारे पास वो 5 है। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 10 आ गया। 10 और 1 कितना हासिल इसमें से बचा ना, तो 10 और 1 11। तो 11 के कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 6 और 1 7, 7 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरी संख्या से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब भी हम दोस्तों दूसरी संख्या से गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या को छोड़ देंगे, तभी यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 का पढ़ा 7 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो 21 आ गया ना, तो 21 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो 2 बचेगा ना वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 15 और 2 कितने हो जाएगा, 17, 17 के 7 हम लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 9 और 1 10। अब 10 के 10 पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या अब है ही नहीं, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो दोस्तों अब इसका राइट आंसर निकालेंगे कैसे, अब देखिएगा। अब जिन जिन संख्याओं से हमने 2 से और 3 से इस पूरी संख्या को गुणा किया है, और गुणा करने के बाद जो भी आया उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर। तो जोड़ देते हैं। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 7 7 14 के 4 लिख देंगे। 0 है और 1 जोड़ देंगे, इसमें से हासिल बचा था ना, तो 0 और 1 1 हो जाएगा। 14 और 1 यहाँ पर है, तो 1 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 11,424 इसका क्या हो गया, राइट आंसर निकल करके आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 3 एग्जाम्पल तो कर लिए हैं। अब दोस्तों हम चौथे एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये चारों के चारों सवालों को समझ जाएं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 क्या है, गुणा किससे करना है, ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। गुणा किससे करना है, 5 से करना है और 4 से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 5 से करेंगे इस पूरी संख्या को, फिर 4 से करेंगे। चलो 5 से कर लेते हैं। तो 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 20 आ गया ना दोस्तों। तो 20 के कितने लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 के कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, 15 और 1 16, 16 के 6 लिख देंगे। फिर 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 बचे 25, और 25 और इसमें से हासिल बचा था ना एक, 16 में से एक हासिल बचा था, 25 और 1 26। तो 26 के 26 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों 5 से तो हमने कर लिया, अब हम 4 से करेंगे। लेकिन जब 4 से करेंगे तो यहाँ पर हम एक संख्या को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो 16 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। फिर क्या करेंगे, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 के 2 लिख देंगे। फिर 4 का पढ़ा 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 20 और 1 21, 21 के 21 अब हम पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। इसको जोड़ लेते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0 लिख देंगे। 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 के 5 लिख देंगे। हासिल बचेगा 1। 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 है तो 2 को हमने ऐसे ही उतार लिया।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये चारों के चारों सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।